सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने क्यों संबोधित किया? इसलिए किया कि उनके देश के नागरिक मानसिक रूप से तैयार हो सकें कि ट्रंप के कारण क्या होने जा रहा है और इसका असर लंबे समय तक रहेगा। ट्रंप ने दुनिया का नक्शा बदल दिया है। इसका लाभ अमेरिका को कितना मिलेगा, चीन को कितना, कौन जानता है। चीन के राष्ट्रपति कहते हैं चीन ही दुनिया का भविष्य है, चीन के साथ व्यापार कीजिए, चीन में निवेश कीजिए। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा है कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उसका मुकाबला करने के लिए आसियान देशों के 10 सदस्यों को मिलकर कुछ करना चाहिए। जब मिलकर कहेंगे तो आवाज सुनी जाएगी। ट्रंप के टैरिफ का सबसे बुरा असर दक्षिण एशियाई देशों पर पड़ने वाला है। अगर आसियान देशों ने जवाबी टैरिफ लगा दिया तब भारत पर चारों तरफ से नकारात्मक असर पड़ सकता है। ट्रंप ने हर देश पर न्यूनतम 10% टैरिफ लगाया है, लेकिन 60 से अधिक ऐसे देश हैं जिन पर 10% से अधिक टैरिफ लगाया है। तो कितना कुछ है बोलने के लिए, हर कोई बोल रहा है। सबसे अच्छे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, तो ट्रंप के टैरिफ पर क्या बोलना है, इसे लिखने और रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं। इस दौरान वे थाईलैंड गए, श्रीलंका गए। क्या आपने टैरिफ पर उनका कोई भी बयान सुना होता तो सारे अखबारों में यह पहली हेडलाइन होती। बिहार का चुनाव कुछ ही महीने दूर है, वरना मुसलमानों पर तरह तरह का भाषण अभी तक शुरू हो गया होता। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ फोटो ट्वीट किए हैं, आप भी इसे देखकर निहाल हो जाइए। 1996 में विश्व कप जीतने वाली श्रीलंका की टीम के साथ अभी फोटो खिंचाने का कोई तुक समझ में आता है तो मुझे भी बताइए। इधर जयसूर्या की तरह ट्रंप छक्के पर छक्का लगाए जा रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री 29 साल पहले क्रिकेट की विश्व विजेता टीम के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। कौन इन सब के पीछे इतनी मेहनत कर रहा है और इससे क्या रिजल्ट आने वाला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, इस समय भारत का कोई भी मंत्री आपदा में अवसर की बात नहीं कर रहा। सोमवार का सूरज जैसे जैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में निकलता जा रहा था, पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ता जा रहा था, शेयर बाजारों में गिरावट से दहशत फैलती जा रही थी। प्रतिशत और लाखों करोड़ का तो हिसाब ही नहीं रहा। ठीक है, सब कह रहे हैं हमारा क्या है, अमीर लोगों का पैसा मिट्टी में मिल रहा है, लेकिन यह बात पूरी तरह से ठीक नहीं। बहुत से निवेशक ऐसे हैं जो पैसा कमाने के मकसद से शेयर बाजार में गए, उन्हें धकेला गया, उनसे कहा गया कि जाइए क्योंकि बैंकों में ब्याज नहीं मिल रहा। इस गिरावट में आम लोगों का पैसा भी डूबता जा रहा है। यह बात कि इस तूफान में केवल भारत के 205 बिलियनियर खरबपति ही प्रभावित हैं, पूरी तरह सच नहीं। भारत में 18 करोड़ से अधिक डीमैट खाते हैं। 2024 में 4.5 करोड़ से ज्यादा डीमैट खाते खुले हैं। हर महीने 38 लाख लोगों ने डीमैट खाते खोले। 2023 से तुलना कीजिए तो 2024 में 33% अधिक खाते खोले गए। ये 18 करोड़ डीमैट खाते केवल टाटा एंड अंबानी के नहीं हैं, उनके भी हैं जो आपके कस्बे में रहते हैं, पढ़ाते हैं, छोटा मोटा कारोबार करते हैं और कुछ ढंग की भी नौकरी करते हैं। इसलिए इस गिरावट में यह सुख नहीं लुटा जा सकता कि नोटबंदी में केवल अमीर बर्बाद हो रहा है, गरीब मस्त है। नोटबंदी में भी आम लोग बर्बाद हुए और इस तूफान में भी आम लोग भी बर्बाद हो रहे हैं। भारत का बाजार 6 महीने से गिरता जा रहा है, लेकिन सोमवार को जिस तरह से गिरा उसके आगे सर मुड़ाते ही आसमान से गिरने वाले ओले भी सहम जाएं, ओले भी स्लो मोशन में गिरने लग जाएं। लेकिन जिस ट्रंप के लिए भारत के लोगों ने हवन किया, उस ट्रंप ने उनकी पूंजी को हवन कुंड में झोंक दिया है। स्वाहा स्वाहा हो रहा है, शांति शांति कब होगी। महीना चैत का है, एक चैती गाने का मन कर रहा है। यही ठैया मोतिया हेराई गईले रामा, कहवा मैं ढूंढूं। अमीर बनाने के सपने का मोती भारत में खो गया। भारत की जवानी मज़ारों की गेट पर झंडा लेकर नाच रही है या किसी मस्जिद के आगे। इन्हीं जवान उन्मादियों के दम पर हिंदू राष्ट्र का सपना साकार किया जा रहा है और राष्ट्र का मोती खोता जा रहा है। ये सीमा पर लड़ने वाली जवानी नहीं, मुसलमानों के मोहल्ले में जाकर झगड़े के लिए उकसाने वाली जवानी है। लेकिन ट्रंप को भरोसा है कि उनकी टैरिफ नीति से अमेरिका में डॉलर की बहार आ जाएगी। उनके चेले चपाटी मंत्री कह रहे हैं फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां खुल जाएंगी जो टैक्स बचाने के लिए दूसरे देशों में खोली गई थीं, और जब अमेरिका में खुलेंगी तो उनमें हजारों हजारों लोगों को काम मिलेगा। लेकिन जिस तरह से शेयर बाजार गिर रहे हैं उससे नहीं लगता कि नौकरियों की बाढ़ आने वाली है। ट्रंप ने बियर पर टैरिफ लगा दिया है, इससे यूरोप में 1 लाख नौकरियां जाने का अंदेशा है। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि बियर पर 25% टैरिफ लगा देने से बियर महंगा हो जाएगा, मांग घट जाएगी, उत्पादन कम होगा तो ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं रहेगी। इसी तरह अमेरिका कॉफी का भी भारी आयात करता है। कॉफी का उत्पादन वहां नहीं होता लेकिन खपत काफी होती है। अब वहां कॉफी महंगी हो जाएगी तो लोग कम पीने लग जाएंगे। इससे क्या होगा कि कॉफी के उत्पादन पर असर पड़ेगा उन देशों में जहां इसका किया जाता है।
ट्रंप और उनके समर्थक कह रहे हैं कि शेयर बाजार में जो गिरावट है उससे प्रभावित होने की कोई जरूरत नहीं, ये छोटे समय के लिए है। लेकिन उनके समर्थक भी तो इसी शेयर बाजार में निवेश करते हैं। क्या वे इस घाटे को ट्रंप के सपने के लिए सहन कर पाएंगे? ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं उन्हें ठीक ठीक पता है कि क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके आलोचक वही लोग हों जो नव उदारवादी गिरोह के सरगना हों, लेकिन क्या इसका जवाब केवल इसी में है? क्या ट्रंप आर्थिक बाजार में कोई नई लोकतांत्रिक दुनिया बना रहे हैं जहां किसी तरह का सरगना या गिरोह राज नहीं करेगा? इस वक्त यकीन करना मुश्किल हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव प्रताप और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल डेली रियल न्यूज 247। जी हाँ, आज फिर हाजिर हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वीडियो भी अभी शुरुआत है। इसमें देश के वरिष्ठ पत्रकार बहुत ही गंभीर विषय पर जानकारी लेकर आए हैं और जानकारी साझा कर रहे हैं। अपनी रिपोर्ट के माध्यम से उन्होंने सारे धागे खोल कर रख दिए हैं, परत दर परत पूरे मामले को उजागर करके रख दिया है। बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप करके ना देखें और बीच में छोड़कर न जाएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और चित परिचितों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना न भूलें। 87 में ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक विज्ञापन निकाला, तब वे मात्र कारोबारी थे और राजनीति से कोसों दूर। करीब $1 लाख दिया उस विज्ञापन के लिए, जिसमें ट्रंप ने कहा कि वैश्वीकरण से अमेरिका को कोई फायदा नहीं हुआ। इससे जापान का व्यापार लाभ बढ़ गया, सहयोगियों को सैन्य मदद की लागत बढ़ गई और डॉलर मजबूत होने से मैन्युफैक्चरिंग बैठ गया। इसे ठीक करने का रास्ता यही है कि अमेरिका अपना व्यापार घाटा खत्म करे, टैक्स खत्म करे और अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ने दे। ट्रंप आज तक इस विचार पर कायम है और वही कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल में 1987 के उनके विज्ञापनों को याद कर बताया गया है कि ट्रंप लंबे समय से यही सोचते आ रहे हैं और इसी के हिसाब से फैसले ले रहे हैं। कमाल की बात है, जब उदारीकरण आ रहा था तब दुनिया भर में और खासकर भारत में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। उन प्रदर्शनों में लोग अमेरिका का झंडा लपेटकर उसे दुनिया की खेती, नौकरी निगलने वाला विलन बता रहे थे। लेकिन उसी अमेरिका का एक बड़ा बिजनेसमैन तब से कह रहा है कि अमेरिका को दरअसल वैश्वीकरण से घाटा हो गया और अब वही राष्ट्रपति बनकर वैश्वीकरण को खत्म कर रहे हैं। व्हाइट हाउस उत्साहित है, मार्च महीने में अमेरिका में 2,28,000 नौकरियां बढ़ गईं। क्या यह ट्रेड नीति के कारण है? दुनिया में जो ट्रेड वॉर छिड़ा है उसका असर अभी नहीं देखा जा सकता, मगर ट्रंप कहते हैं कि उनकी नीतियां नहीं बदलने वाली हैं। ट्रंप और उनके समर्थक शेयर बाजार की इस तबाही से बिल्कुल नहीं हिल रहे, जबकि अमेरिका भर में प्रदर्शन होने लगे। ट्रंप समर्थक इन प्रदर्शनों को प्रायोजित बता रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ट्रंप इस बात से बेखबर रहेंगे कि पूंजी डूबती जा रही है, बाजार में उथल पुथल अमेरिका के फायदे के लिए है? ट्रंप दावा करते हैं कि वे इसी निचले तबके को काम और पैसा देकर अमेरिका को महान बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या उनका रास्ता सही है? क्या दुनिया को तबाही में डालकर ट्रंप के सपनों का अमेरिका बन जाएगा? दुनिया में केवल भारत के लोग हैं जो ट्रंप के सपनों का साकार होता देखने के लिए इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में केवल भारत के लोग हैं जो नोटबंदी के सपनों का आज तक साकार होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वी इंडियंस आर वेटिंग एंड मीनवाइल डांसिंग इन फ्रंट ऑफ मजार्स एंड मस्जिद के सपना पूरा होगा। यह हार्वर्ड लटनिक है। ट्रंप के वाणिज्य सचिव लटनिक ने फॉक्स न्यूज के कार्यक्रम में कहा है कि आईफोन बनाने में लाखों लोग केवल स्क्रू लगाने का काम करते हैं। इस तरह का काम अमेरिका में आने वाला है। यह अमेरिका के लिए शानदार होगा। अमेरिका में फिर से मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन को काम मिलेगा, उनकी पूछ बढ़ जाएगी। हमारे स्कूलों में पढ़े लिखे नौजवानों को काम मिलेगा। दुनिया भर से हाईटेक फैक्ट्रियां अमेरिका आएंगी तो नौकरियों की बहार आ जाएगी। हार्वर्ड लटनिक ने कहा है कि टैरिफ वापस लेने का कोई इरादा नहीं, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जबकि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के निदेशक केविन हेसेट ने कहा है कि 50 से भी ज्यादा देश टैरिफ पर बातचीत के लिए व्हाइट हाउस फोन कर चुके हैं। यह स्टीफन मिरेन है, ट्रंप के काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स के चेयरमैन। 2024 में उन्होंने एक पेपर लिखा कि टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में कम पैसे की नौकरियां मुमकिन नहीं, लेकिन टैरिफ के कारण अमेरिका में हाई एंड की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, नौकरियां मिल सकती हैं। स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि स्टॉक मार्केट का क्रैश कर जाना एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन है, मंदी की कोई उम्मीद नहीं। स्टॉक मार्केट के क्रैश कर जाने पर जब मीडिया ने ट्रंप से सवाल पूछा तो ट्रंप ने कहा वे नहीं चाहते कि कोई भी चीज नीचे जाए, लेकिन कभी कभी कुछ चीजों को फिक्स करने के लिए दवा देनी पड़ती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उदारीकरण के दौर में दुनिया के कई देशों में अमेरिकी उत्पादों की फैक्ट्रियां खुली, वहां पर लोगों को काम मिला है। इससे अमेरिका के निचले तबके की हालत खराब हुई है। आईफोन की फैक्ट्रियां दुनिया भर से उठकर अमेरिका में चली जाएंगी
तो भारत में आईफोन की फैक्ट्री का क्या होगा? वहां काम करने वाले हजारों लोगों का क्या होगा? क्या इस पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कुछ बोलेंगे? Where are these two PPT presenters? इन्हीं के बयान हैं कि एप्पल भारत में 25% आईफोन बनाएगा। एप्पल ने पहले 7 महीनों में $10 अरब का आईफोन भारत ने बनाया है। इसमें से $7 बिलियन आईफोन का निर्यात किया है। 4 साल में एप्पल ने 2.25 लाख नौकरियां पैदा की हैं। पिछले ही अगस्त में एप्पल कंपनी ने सरकार से कहा था कि 24-25 का वित्त वर्ष खत्म होते ही भारत में 6 लाख नौकरियां पैदा कर देंगे। 2 लाख नौकरियां तो सीधे सीधे दी जाएंगी। अमेरिका 2.5 लाख नौकरियां बढ़ने का जश्न मना रहा है, लेकिन भारत में 6 लाख नौकरियों पर क्या असर होगा? मंत्री कुछ नहीं बोल रहे। चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए कि भारत का शेयर बाजार डूब गया है, आज नहीं 6 महीने से गिरता जा रहा है। इसका असर नौकरियों पर पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी तब भी नहीं बोलेंगे। कांग्रेस क्यों चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी बोलें? जब उनका काम संभल से लेकर वक्फ बिल से हो जा रहा है तो उन्हें पेट्रोल की कीमतों से लेकर टैरिफ पर क्यों बोलना चाहिए कि भारत पर क्या असर पड़ेगा? आम का मौसम वैसे भी नजदीक है। इस वक्त आम को लेकर उनसे इंटरव्यू होने चाहिए, ना कि ट्रंप को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी को छोड़िए, लेट्स फोकस ऑन टी से ट्रंप एंड टी से ट्रेमर पर। ट्रंप को लगता है अमेरिका को दोस्तों और दुश्मनों ने लूटा है। ट्रंप दिखाना चाहते हैं कि वैश्वीकरण से अमेरिका पीड़ित हुआ है, जबकि दूसरा मत है कि वैश्वीकरण से अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा सफल देश बन सका। फाइनेंशियल टाइम्स के सैम फ्लेमिंग एंड डेल्फिन स्ट्रॉस ने लिखा है कि ट्रंप के मन में 1950 के दशक का अमेरिका है, जब अमेरिका समृद्ध हुआ करता था, आम अमेरिकी अमीर दिखता था। तब जर्मनी उतना अमीर नहीं हुआ था और चीन का उदय नहीं हुआ था। लेकिन इन 75 सालों में दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। दुनिया एक ग्लोबल सिस्टम में रहती है। ग्लोबल इकोनॉमी में अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं रहा। लोगों का भरोसा हिल गया कि पुराने रास्ते पर चलकर अमेरिका का भला हो सकता है। ट्रंप का गुस्सा इन बातों से भरा हुआ है। ग्लोबल दौर में विन विन की बात हुआ करती थी, लेकिन ट्रंप को लगता है मोल भाव में, बार्गेनिंग में एक ही विजेता होता है, दोनों साइड नहीं होते। ट्रंप मानते हैं कि विजेता एक ही होता है। इस समय जो व्यापार युद्ध छिड़ा है, क्या इतनी जल्दी विजेता का फैसला हो जाएगा, या ट्रंप के सपनों को साकार होने के लिए अमेरिका को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा? मौजूदा नव उदारवादी व्यवस्था में 100 खोट, 1000 खोट, इसे लेकर भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं। इस व्यवस्था ने दुनिया की सारी पूंजी 10% लोगों के हाथ में समेट दी। आर्थिक असमानता बढ़ती चली गई। क्या ट्रंप वाकई 10% लोगों के इस गिरोह को तोड़ देंगे? ट्रंप ने दोस्त क्या दुश्मन क्या टैरिफ लगाने में किसी को नहीं छोड़ा। हम नहीं जानते यह कितना लंबा चलेगा। अमेरिका के लिए अच्छा होगा तो भारत के लिए कैसे अच्छा होगा? उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा जो करोड़ों रुपए का लोन लेकर अमेरिका पढ़ने गए हैं, अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, करना चाहते हैं? किसी को कुछ पता नहीं, केवल हाई मार्केट हो रहा है। 1930 की महामंदी की तरह आशंका जताई जा रही है। 1930 की मंदी की आशंका कई बार जताई जा चुकी है, जब ट्रंप नहीं थे तब भी। क्या इस बार वाकई ऐसा हो जाएगा? क्या टैरिफ के दबाव में आकर तमाम देश अमेरिका से रक्षा उपकरण खरीदने लग जाएंगे, प्राकृतिक गैस खरीदने के लिए ट्रंप के दरबार का चक्कर लगाएंगे और जो अमेरिका कहेगा वही खरीदने लग जाएंगे? ऐसा हो सकता है, ये तो हो सकता है। भारत के लोग कितनी खुशी से 95 से 100 रुपया लीटर पेट्रोल खरीद रहे थे, आज से नहीं कई साल से। आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम गिरा तो लोगों की खुशी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम 2-2 रुपया और महंगे कर दिए। पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया गया है। गैस का सिलेंडर उज्ज्वला और आम उपभोक्ताओं के लिए भी 50 रुपया महंगा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी कि 14 किलो का सिलेंडर अब 853 रुपए का होगा। सीएनजी दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो बने रहें अपने इस पसंदीदा YouTube चैनल के साथ। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके, आपसे मिस ना हो। आपको हमारे किसी वीडियो से कोई शिकायत है या अपना सुझाव देना चाहते हैं तो मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी टीम जल्द ही उस पर अमल करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, राम राम।